बांग्लादेश में हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता और विवादों के कारण सरकार का तख्तापलट हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को हटाकर एक नई व्यवस्था की गई। ये घटनाक्रम कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण क्या थे और शेख हसीना का आगे क्या हुआ, इस पर विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. पृष्ठभूमि। शेख हसीना बांग्लादेश अवामी लीग की नेता 2009 से लगातार प्रधानमंत्री के पद पर थीं। उनकी सरकार ने कई प्रमुख विकास योजनाओं और सुधारों को लागू किया था, लेकिन उनकी सत्ता के दौरान कुछ विवाद भी सामने आए, जैसे कि मानवाधिकारों के उल्लंघन, चुनावी धांधली के आरोप और विपक्षी दलों के नेताओं का दमन। 2. सरकार के प्रति असंतोष। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता गया। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और उसके सहयोगी दलों ने उनकी सरकार पर निरंकुशता, भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के आरोप लगाए। यह असंतोष तब और बढ़ गया जब हसीना सरकार पर 2023 के आम चुनावों में धांधली के आरोप लगे। 3. सेना का हस्तक्षेप। बांग्लादेश की सेना ने स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह महसूस किया कि देश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा को समाप्त करने के लिए सरकार को हटाना आवश्यक है। कई सप्ताहों की गुप्त बैठकों और योजनाओं के बाद सेना ने 2024 की शुरुआत में शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए तख्तापलट किया। 4. तख्तापलट की प्रक्रिया। तख्तापलट की रात सेना ने महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, मीडिया केंद्रों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया। शेख हसीना और उनके प्रमुख मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की और सभी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। 5. तख्तापलट के बाद की स्थिति। तख्तापलट के बाद सेना ने एक संक्रमणकालीन सरकार का गठन किया, जिसमें विभिन्न पेशेवर और गैर राजनीतिक व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य नए और निष्पक्ष चुनाव कराना और देश में शांति और स्थिरता बहाल करना था। 6. शेख हसीना का भविष्य। शेख हसीना को तख्तापलट के बाद नजरबंद रखा गया। उन पर कई आरोप लगाए गए, जिनमें भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों का उल्लंघन और राजनीतिक विरोधियों का दमन शामिल थे। हसीना और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। वर्तमान में शेख हसीना की कानूनी स्थिति अनिश्चित है और ये देखने की बात है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या दिशा लेती है। 7. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बांग्लादेश में तख्तापलट की घटनाओं पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ देशों ने चिंता व्यक्त की और तख्तापलट को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया, जबकि कुछ अन्य ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सेना के हस्तक्षेप को आवश्यक माना। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बांग्लादेश में शीघ्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया। 8. जनता की प्रतिक्रिया। बांग्लादेश की जनता की प्रतिक्रिया भी मिश्रित रही। कुछ लोग शेख हसीना की सरकार के प्रति नाराजगी और असंतोष के कारण तख्तापलट का समर्थन कर रहे थे, जबकि अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण चिंतित थे। 9. भविष्य की दिशा। संक्रमणकालीन सरकार ने चुनाव कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने का वादा किया है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सरकार अपने वादों को कितनी प्रभावी ढंग से पूरा कर पाती है और देश में स्थिरता और शांति को बहाल कर पाती है या नहीं। 10. निष्कर्ष। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना है, जिसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। इस तख्तापलट के दूरगामी प्रभाव होंगे और ये देखना होगा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ता है। जनता, राजनीतिक दल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं और बांग्लादेश का भविष्य इस संक्रमणकालीन दौर में होने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी सबसे पहले अपने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाइए। धन्यवाद।